लेकर चलते उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। परिणाम के बाद विपक्षी दलों में, खासकर समाजवादी पार्टी में, उनकी जमीन खिसकने के बाद जो खलबली मची है, उनकी पीसी देखने के बाद हम आपके समक्ष भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं। समाजवादी पार्टी को मैं कहना चाहता हूं, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, सैफई घराने में हर शख्स परेशान सा क्यों है। कल जो विधानसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं, समाजवादी पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता, मवालीपन, लूट खसोट से जनता अच्छी तरह वाकिफ है और जब जब इन्हें सत्ता मिली है, ये हमेशा अपने पुराने पैटर्न पर कायम रहे। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बहू बेटी पर जितने भी अत्याचार हुए हैं, चाहे कन्नौज की घटना हो, जो ओबीसी समाज की एक बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने अपने कॉलेज में बुला करके जो कुकृत्य किया है, पूरे देश की जनता ने देखा है। इसी प्रकार अयोध्या में समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने एक बेटी के साथ जो कुकृत्य किया, वो बेटी भी निषाद समाज की थी, ओबीसी समाज की थी। और हद तो तब हो गई जब करहल में एक दलित बेटी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि उसने सपा को वोट देने से मना कर दिया था। दलित बेटी के पिता का बयान हम सबने देखा है, वीडियो वायरल हो रहा था। दलित बेटी का पिता कह रहा है, चीख चीख करके पुकार रहा है प्रदेश की जनता, देश की जनता के सामने, कि हमारी बेटी की हत्या सिर्फ समाजवादी पार्टी के गुंडों ने इसलिए कर दी कि उसने सपा को वोट देने से इनकार करते हुए कहा था हम कमल के फूल पर वोट देंगे, हमें वहां से कॉलोनी मिली है, मकान मिला है। अखिलेश यादव जी को जवाब देना चाहिए। ये ओबीसी समाज की बेटियों पर जो कुकृत्य उनके समाजवादी पार्टी के गुंडे कर रहे हैं, पदाधिकारी कर रहे हैं, दलित समाज की बेटी की हत्या कर देते हैं वोट न देने के कारण। अखिलेश जी उस पर कुछ नहीं बोलना चाहते और पूछते हैं चुनाव में जो हार हुई है उनकी, उस पर उनका कोई जवाब नहीं है। हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे। लोकसभा के चुनाव में इन्होंने झूठ बोल करके वोट हासिल किए थे, संविधान को खतरे में बता करके 8-8 हजार रुपए आपके खाते में, महिलाओं के खाते में आएंगे, एफिडेविट बनवाने गए थे। आपने देखा बड़ी संख्या में महिलाओं ने चुनाव के बाद कार्यालय के घेराव किया, पैसे कहां हैं? कोई जवाब नहीं था इनके पास। इनकी असलियत प्रदेश की जनता समझ चुकी है। इनका मतलब सिर्फ गुंडई, माफियागिरी, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, बहू बेटी की इज्जत आबरू को खतरे में डालना। प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को नकार दिया है और यह इनका पुराना स्ट्रगल है। आप जब भी देखेंगे भारत के संविधान की बात करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमेशा हमला इन्होंने किया है। कभी न्यायपालिका पर हमला करेंगे, कभी निर्वाचन आयोग पर हमला करेंगे। इनको लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं है। आप सोचिए, लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग के माध्यम से ही आप जीत करके एमपी बने हैं। आज आपकी पार्टी का जो भी अस्तित्व है वो भारतीय संविधान की वजह से, निर्वाचन आयोग की वजह से है। इसी निर्वाचन आयोग ने लोकसभा का चुनाव कराया था, तब ईवीएम अच्छी थी, तब निर्वाचन आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा था। अधिकारियों की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। आज बात करते हैं, इनकी सबसे बड़ी पीड़ा चुनाव हारना तो है ही, इनकी सबसे बड़ी पीड़ा है कि इनका जो बेस वोट था वो खिसक चुका है। मुस्लिम समाज को वोट बैंक समझते थे, ठगने का काम करते थे। मैंने कुंदरकी की जनसभा में कहा था, आप लोगों ने रिपोर्ट किया होगा,
कि मुस्लिम समाज 20% है। अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज छोड़ दे, जिनकी ठेकेदारी वो कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी 3% की पार्टी रह जाएगी। लेकिन मैं कह सकता हूं, चाहे कुंदरकी हो चाहे मीरापुर हो, समाजवादी पार्टी ने जब मुस्लिम समाज ने उन्हें किनारे लगा दिया है, समाजवादी पार्टी को सपा 2% की पार्टी रह गई। सबसे बड़ी पीड़ा इनकी है। हम कह सकते हैं ओबीसी समाज ने सपा को पूरी तरह से छोड़ने का काम किया है, चाहे कुंदरकी हो चाहे मीरापुर हो। इन्होंने 2 ही सीटों का उल्लेख क्यों किया? क्या आपने कभी इस बात पर इनसे पूछा? क्योंकि कुंदरकी के जितना मतदान हुआ है उसमें सर्वाधिक मत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिले। इनके प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई है और ये कहते हैं कुंदरकी में गड़बड़ हुआ है। आप पोस्टल बैलेट का परिणाम देखिए। कुंदरकी में पोस्टल बैलेट में जो वोट पड़े हैं टोटल, उनका मैं आंकड़ा आपके समझ लेके के आया हूं। टोटल वोट 98 पड़े हैं कुंदरकी में पोस्टल बैलेट, और बीजेपी को 68 वोट मिले, 68 वोट मिले हैं, और समाजवादी पार्टी को 29 वोट मिले हैं। आप आंकड़ा जोड़िए, 70% के लगभग वोट हमको पोस्टल बैलेट में मिला है, और इनको पोलिंग का 30% वोट मिला है। यही ट्रेंड ईवीएम मशीन में दिखा रहा है। इसका जवाब इनके पास नहीं है। समाजवादी पार्टी की जमीन खिसक चुकी है। मैं अल्पसंख्यक समाज के हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने मेरी बात सुनी। हमने कहा था कि वोटों के ठेकेदार आपके वोटों को लूटने के लिए आते हैं, आपको भय दिखा करके वोट लेने का काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर हर गरीब को पक्का मकान देने का काम करते हैं। हर गरीब को शौचालय मिला है, किसान सम्मान निधि हर गरीब को मिल रही है, 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज का इंतजाम हर गरीब को हुआ है। उसमें अल्पसंख्यक समाज बड़ी संख्या में शामिल है। कुंदरकी हो मीरापुर हो, पूरे स्टेट के लोगों ने इस बात को समझा, और यही इनकी पीड़ा, इनकी जमीन खिसक चुकी है। ये मैं आपके माध्यम से ये कहने के लिए आया हूं कि लाल टोपी वालों के काले कारनामे जनता जान चुकी है। अब इनको कभी माफ नहीं करेगी। अब सबसे बड़ी बात ये, आपने भी देखा होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। उनका अपना कोई वर्जन नहीं था। एक नाटक के कलाकार की तरह आप लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके मन में कोई पीड़ा नहीं है, केवल आप नाटक कर रहे हैं। जो स्क्रिप्ट लिख करके पकड़ा दिया गया आप पढ़ रहे हैं वहां पर। अरे आपको क्यों चिंता करनी है? समाजवादी पार्टी 4 बार इस प्रदेश की सत्ता में रही है, और 4 बार प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद गुंडे बदमाश माफिया पुष्पित पल्लवित हुए हैं। हमारी सरकार ने तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है। आपकी सरकार ने, प्रदेश की जनता ने देखा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देने का काम किया था। आज हम कह सकते हैं प्रदेश की जनता के सामने कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पूरी तरह से समाप्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है, योगी जी की सरकार ने किया है। आज एक भी सक्रिय माफिया गिरोह उत्तर प्रदेश में नहीं है। बहु बेटी की तरफ जो पूरी नजर से देखता है, उसको मिट्टी में मिलाने का काम, जमींदोज करने का काम आपके वोट की ताकत ने कर किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है। फर्जी काम कर रहे हैं, एफिडेविट बनवा करके ले आए। अरे भाई, कुंदरकी की जरा वीडियो जो उठाई गई, मैं किसी पोर्टल का नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप पोर्टल पर देखिए, हजारों लोगों ने कुंदरकी में कसम खाई थी कि हम, मुस्लिम समाज के लोगों ने, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने कसम खाई थी कि हम वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे, इस बार समाजवादी पार्टी को नहीं देंगे। और आप जाकर के देखिए, वीडियोज पड़े हुए हैं, कुंदरकी हो चाहे मीरापुर हो। करहल में तो, और करहल के बारे में चर्चा नहीं की। करहल में जहां ये जीतते थे 67,000 और 63,000 से, इस बार हमने 13,000 पर समेट दिया है। करहल की जनता भी करा रही है इनको चुन करके, और करहल में समाजवादी पार्टी कराते कराते पूरी तरह समाप्त होने वाली है। अगला बार जब भी विधानसभा का चुनाव होगा, करहल में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। ये मैं आज आपको कहने के लिए, अखिलेश जी की असली पीड़ा का इनको नींद नहीं आ रही है। आपको बताना चाहिए, आपको क्यों चिंता करनी है। आप सत्ता आपको 4 बार मिल चुकी है, सफाई में आपका बढ़िया व्यवस्था है, क्या दिक्कत है, आपको क्यों टेंशन है?
टेंशन नहीं लेना चाहिए। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर उंगली उठाना यह दुखद है। यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर कुठाराघात है। भारत के लिए, भारत माता के लिए जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, उनकी भावनाओं के खिलाफ है। आप कभी निर्वाचन आयोग पर उंगली उठाते हैं, कभी न्यायपालिका पर उंगली उठाते हैं। उठा दिया संभल में। अरे भाई, संभल में सर्वे के लिए टीम गई है, यह न्यायपालिका के आदेश पर गई है और वहां जो कुछ गड़बड़ हुआ है, पुलिस ने अपना काम किया है, कानून ने अपना काम किया है, कानून अपना काम करेगा। आप क्या कह रहे हो? आपको शर्म नहीं आती? आप किसके साथ खड़े हैं? न्यायपालिका को आप मानेंगे नहीं, निर्वाचन आयोग को मानेंगे नहीं, संविधान को आप मानेंगे नहीं, झूठी कस्में खाएंगे। इस प्रकार की बयानबाजी को प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी को अपने कुकृत्यों के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या हुई? कुदुर्की में 1.5 लाख का अंतर है, थोड़ा बड़ा अंतर नहीं है, 1.5 लाख वोट का अंतर है। आप जाकर के आम जनता से पूछिए, आप कभी जनता के बीच निकल पाते हैं क्या? वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके प्रश्न नोट तैयार करा लेना वो दूसरी बात है। जनता के बीच में जाएंगे, आपको सच्चाई पता चलेगी कि यादव समाज भी आपसे मुंह मोड़ चुका है और मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज भी मुंह मोड़ करके अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ चल चुका है। और आपका जो साइकिल है, यू टर्न लेकर सहफे की ओर जाने वाली, पूरी तरह से आपकी जमीन खिसक चुकी है। चाहे मजवा हो या महाराष्ट्र, हर जगह भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा का नारा बुलंद हो रहा है, चाहे महाराष्ट्र चाहे मजवा हो। तो लाल टोपी के काले कारनामे जनता